को प्रणाम करता हूं कि ये वो देश है जहां घास की रोटियां खा खा कर युद्ध लड़े गए और आज पत्थर पेट में लेके कविता पढ़ी बढ़िया। पहले जाकर चुपके से एक जाल बिछाना पड़ता है और फिर पंछी को दिखलाकर उस पर आना पड़ता है। और शेर बतौर खास मैं बड़े भाई के लिए कहता हूं कि तुझसे मिलकर मैं कब मैं हूं, तुझसे मिलकर मैं कब मैं हूं, मैं तुझ में यूं जज्ब हुआ, अब खुद से भी मिलना हो तो तुझ तक आना पड़ता है। बहुत अब खुद से भी मिलना हो तो तुझ तक आना पड़ता है। अब मैं विषय पर आता हूं। वतन में अमन कायम हो कहीं पर, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने इधर सबको नमस्ते कर लिया, आपको करिए। हमारे माई बाप तो आप ही हैं, हमारे पास ना कोई ढोलक है, ना तबला है, ना हारमोनियम है, सिर्फ शब्द हैं और आपकी तालियों का साथ। एक बार तालियां ऐसी बजा दीजिए, आंख मिलाओ तो मजा आ जाए। मेरी बड़ी बहन बैठी हैं सरोज शर्मा जी, बहुत अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आंख से आंख मिलाओ तो मजा आ जाए, दांत सब हंस के दिखाओ तो मजा आ जाए, मुट्ठियां बांध कर कविता नहीं सुनी जाती, मिलके सब ताली बजाओ तो मजा आ जाए। वतन में अमन कायम हो कहीं पर भी न दंगा हो। अच्छा, इस धृष्टता के लिए आप मुझे माफ कर देना कि मुझे गाना नहीं आता, फिर भी गा रहा हूं। वतन में अमन कायम हो कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है, जीऊं मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो, सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। बड़ी असमंजस की स्थिति होती है जब यहाँ बैठ के सोचते रहते हैं, जब तक नंबर नहीं आता, ये सुनाऊं ये सुनाऊं ये सुनाऊं, अचानक और वो वहां खड़े हैं तो हम यहाँ आयोजन कर पा रहे हैं, वो वहां खड़े हैं तो हमारे चेहरों पर मुस्कान है। और जब किसी सैनिक का छत शव आता है, हजारों लाखों की संख्या में हम उसकी अंतिम क्रिया में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद उसके घर का क्या हाल है, उसके परिवार पर क्या बीत रही है, हम में से कितने लोग ये जानते हैं। लेकिन मुझे पता है आज मैं कहां खड़ा हूं, किन लोगों के सामने कविता पाठ करना है। मैं थोड़ा सा आपकी संवेदनाओं को झकझोरना चाहता हूं। एक सैनिक शहीद का 6 साल का बेटा, और उसे नहीं पता कि उसके पिताजी कहां हैं। एक दिन अपने घर के वातावरण को बदला हुआ महसूस करके, अपने घर के वातावरण को बदला महसूस करके अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। मैंने छुप के वो बातचीत सुनी है, उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास किया है। मैं कितना सफल हो पाया हूं ये आपकी अदालत में समझता हूं। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहां गए कुछ नहीं बताते हो,
पिताजी क्यों नहीं आते? क्या बात है, क्या बात है। पिताजी क्यों नहीं आते हो? दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है। हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है, मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो? पिताजी पिताजी क्यों नहीं आते? अपनी माँ के बारे में अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है। रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। और गीत की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां सौंपता हूं। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है। रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है। चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो? पिताजी क्यों नहीं आते हो? पिताजी क्यों नहीं आते हो? वाह 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 वाह, इतना जोरदार तालियां। यही है शायरी। घर में बहुत बहुत आभार। घर में उसकी कुंवारी बुआ है बच्चे की। अब देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है। मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है। राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी। रोते रोते आंख सुजाली, भूखी ही जा सोई थी। आ भी जाओ अब तो कितनी राह दिखाते हो? पिताजी क्यों नहीं आते? और अंतिम बंद सौंपता हूँ साहब और अपना स्थान लेता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई अमित नारायण जी का, राजेश जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने। जिसका भाई फौज में हो, पिताजी कारोबार सब खेती बाड़ी संभालते हो, वो छोटा बेटा घर का थोड़ा सा आजाद महसूस करता है, जिसे घर वाले कहते हैं कि तू आवारा हो गया। तो अपनत्न आपको सौंपना चाहता हूं। अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, तब ये भावनाएं निकली हैं। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं। पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं। दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब। हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब। घर में सब है दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो? पिताजी क्यों नहीं आते?